हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और इसमें हम इम्प्रूव आयलर मेथड पे हम पहुंच चुके हैं। मॉडिफाइड आयलर मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, इम्प्रूव आयलर मेथड इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसका पहले हम जनरल की किस तरह से फॉर्मूला जनरेट किया जाता है, उसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास एक जो कर्व है वो y इक्वल टू ये कर्व थी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया है x0। ठीक है, और जहाँ पे ये है ये x0 y0 जो कि इनिशियल पॉइंट होता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x1 जो कि बेसिकली क्या है, इक्वल टू x0 प्लस h। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से जो लाइन बनेगी, क्योंकि आयलर मेथड जो हमने पढ़ा था उसमें वो कर्व पे लाइनिंग के बेस पे कर्व था। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व है, सपोज ये L1। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी हाइट दे दी A0 एंड इसकी हाइट A1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको ये इस तरह से चलता हुआ इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो इस कर्व पे, इस पॉइंट पे भी यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट कर्व होगी जो कि हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव आयलर मेथड वही हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू एफ एक्स वाई सपोज इक्वेशन है। ठीक है, एंड इसका y इक्वल टू जी एक्स असली कर्व है, रियल कर्व है। ठीक है, तो y इक्वल टू जी एक्स की रियल कर्व है। ठीक है, एंड ये हमारे पास dy ओवर dx बेसिकली स्लोप तो गिवन है ही हमारे पास। ठीक है, स्लोप तो हमारे पास गिवन है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास बाय आयलर मेथड, बाय आयलर मेथड। ठीक है, एट x1 यानी कि x1 अगर हम कहें x0 प्लस h पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास y नोट प्लस h एफ एक्स नोट वाई नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज ये y1 है, ये है हमारे पास p x1 एंड y1। ठीक है, या इसको हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, y1 क्योंकि ये आयलर मेथड में है तो इसलिए हमने y1 इस तरह से सरफेक्स में 1 दे दिया इस सुप्रेक्स में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाउ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये L1 जो है बेसिकली ये तो हमारे पास हो गई टेंजेंट फ्रॉम A टू L1 या A टू P। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब एक कर्व, क्योंकि y1 पे जो ओरिजिनल कर्व है वो भी बनेगी। ठीक है, नाउ सोचिए ये सपोज ये कर्व है हमारे पास। ठीक है, ये हमने एक कर्व ले ली जो कि है हमारे पास L2 PL2। ठीक है, नाउ PL2। ठीक है, PL2 इज द लाइन थ्रू P x1 y1 1 जो कि आयलर मेथड में हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, हैविंग द स्लोप, हैविंग द स्लोप, स्लोप क्या लिए इसके हमने f x1 y1। ठीक है, ये हमने इसकी स्लोप ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी स्लोप आ गई हमारे पास। ठीक है, नाउ कंसीडर द एवरेज ऑफ या मीन ऑफ द स्लोप, मीन ऑफ द स्लोप m। ठीक है, नाउ ये हम इसको मैं देता हूँ पी एम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नाउ
PM is the line having slope कितनी 1/2 ऑफ एफ एक्स नोट वाई नोट, स्टार्टिंग के पॉइंट पे जो स्लोप थी, प्लस एफ x1 y1 जो कि हमारे पास आयलर मेथड से कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, तो यानी एवरेज स्लोप हो गया। ठीक है, नाउ द लाइन, ठीक है, यहाँ से अगर देखो ये लाइन अगर हम यहाँ से ये बनाना चाहें, ठीक है, तो ये हो गए ए क्यू, द लाइन ए क्यू, द लाइन ए क्यू थ्रू दी एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन पीएम, क्योंकि दोनों एवरेज की लाइन के उसकी थी। ठीक है, तो ये लाइन जो है पीएम लाइन के एवरेज रहेगी। यूज टू अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो इस लाइन को हम अप्रोक्सीमेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देन ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इस पॉइंट के, ठीक है, अगर ये बी पॉइंट दे रहे हैं तो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी विल बी गिवन एज, ठीक है, तो ये हमारे पास विल बी गिवन बाई y1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले हम इक्वेशन ऑफ ए बी क्यू है, इस लाइन की इक्वेशन अगर देखें तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगी हमारे पास y माइनस वाई नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1/2, ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट थी जो हमारे पास, ठीक है, स्लोप थी उसका एवरेज लिया था हमने, तो ये हो जाएगा एफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ x1 y1 1 एंड x माइनस एक्स नोट, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे एज्यूम करना है A1B एज A1B, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन A1B, ठीक है, A1B इक्वल टू, ये जो है वो y1 के इक्वल एज्यूम किया, ठीक है, तो A1 विल नाउ A1B विल बी इक्वल टू एज्यूम टू y1, ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी गिवन एज y1 माइनस वाई नोट, ठीक है, प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 x माइनस एक्स नोट को मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा, सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ x1 y1 का 1, ठीक है, और हम यहाँ से कह सकते हैं y1 इक्वल टू वाई नोट प्लस h/2, अगर ये x नोट को हम बेसिकली x1 ये हो गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू थी तो x1 यहाँ पे पुट करना है। अब x1 क्या होता है, x नोट प्लस है तो ये हो जाएगा h/2, और ये हो जाएगा f x नोट वाई नोट प्लस f एट x, ठीक है, एंड y1 जो है बेसिकली क्या है, x नोट प्लस h f x नोट वाई नोट, ठीक है, ये हमारे पास, तो यानी कि ये हमारे पास हो गया इम्प्रूव आयलर मेथड, ठीक है। इन जनरल अगर हम देना चाहें, इन जनरल yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h/2 f xn
वाई एन, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, अब वन था यहाँ पे ना, एक्स एन, ठीक है, ये हो गया एक्स एन, ठीक है, ये एक्स एन हो गया हमारे पास, प्लस सॉरी डॉट डैश किस पे, एक्स एन प्लस एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास इन जनरल फॉर्मूला हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स एन नोट पे था ना, तो एक्स एन वाई एन, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड हमसे पूछा गया है पहले y इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। एंड हमसे पूछा गया है, वैल्यू जो पूछी गई है वो पूछी गई है हमारे पास y एट, अगर हम इसको निकालें 0.2 पे, 0.3 पे पूछा गया है, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हेयर एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारे पास। एंड वाई नोट इक्वल टू 1 एक्स नोट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड एच कुछ गिवन नहीं है, तो स्टूडेंट्स एच अगर गिवन नहीं है तो हमें एच इस तरह से एज्यूम करना होता है कि हम एक तो एच छोटा हो, ठीक है। दूसरा, अगर वो एच जो है एक्स नोट स्टार्टिंग की पॉइंट से, यानी एक्स नोट प्लस एक टर्म एन एच इक्वल टू 0.3 यानी जो टर्म है उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। या हम कहें एच विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम कह सकते हैं 0.3 जो लास्ट टर्म है माइनस, ठीक है, एक्स नोट अपॉन एन, एन से डिवाइड हो, कितने नंबर ऑफ इटरेशन हम यूज करना चाहते हैं उससे डिवाइड हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 3 इटरेशन यूज करना चाहता हूँ तो एच इक्वल टू क्या ले लूँगा, 0.1, ठीक है, एच इक्वल टू 0.1 ले लिए। अगर मैं एच इक्वल टू वही 0.12 ले लेता तो हम 0. इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए 0.1 ले लो, 0.15 लोगे तब भी निकल जाएगी, बट जितना एच छोटा होता है उतनी वैल्यू ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से यूलर्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास वाई एन प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस 1/2 एच, ठीक है, एफ एक्स एन वाई एन प्लस एफ एट एक्स एन प्लस 1 एंड वाई स्टार एन प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला से लिखा था, यहाँ एक्स एन प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया, जहाँ पे वेयर वाई एन प्लस 1 स्टार जो है वो क्या है हमारे पास, वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन, ठीक है। तो अब सॉल्व करना है, सॉल्यूशन चालू करें। तो ऑब्वियसली हमें हर उसमें एफ एक्स एन वाई एन निकालना है, ठीक है। एन इक्वल टू का 0 पुट करें तो वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई नोट प्लस 1/2 एच, ठीक है, एच जो है 0.1 है तो 0.1 एंड हो जाएगा एफ एक्स नोट वाई नोट, एफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ एक्स वन, यानी एक्स वन जो है बेसिकली 0.1, ठीक है, 0.1 एंड वाई वन स्टार, ठीक है। तो वाई वन स्टार क्या है, वाई वन स्टार है वाई नोट यानी कि 0, वाई नोट प्लस अभी लिख देता हूँ एच एफ एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। तो एफ जो है वो है एक्स वाई स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई नोट क्या था हमारे पास 1 प्लस 0.1 एंड एफ एक्स नोट वाई नोट। तो ये हमारे पास एक्स नोट एक्स तो 0 है, वाई नोट जो है 1 है, तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1.1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वाई नोट यानी कि 1 प्लस 1/2 सॉरी 0.1/2, ठीक है। ये हो जाएगा एफ एक्स नोट वाई नोट यानी कि बेसिकली वो 1 बन रहा था, 1 प्लस एंड ये एफ 0.1 पे, तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस सॉरी ये एफ हमें चाहिए x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स जो है वो 0.1 हो जाएगा, 0.1 प्लस 1.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1.21, ठीक है, 1.21, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.1155, ठीक है। अब ये हो गया, नाउ बेसिकली ये क्या हो गया, y एट 0.1 इक्वल टू 1.1155, ठीक है, ये हो गया। अब 4n इक्वल टू 1, ठीक है, n इक्वल टू 1 पे ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है। तो पहले चूँकि हमें पता है कि y2 स्टार तो निकालना है, तो पहले y2 स्टार ही निकाल लेते हैं। y2 स्टार क्या हो जाएगा y1 प्लस एच एफ x1 y1, तो ये हो जाएगा y1 जो है वो है 1.1155 प्लस 0.1 एंड 2, ये हो जाएगा हमारे पास एच x1 y1, तो 0.1, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1.1155 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ 1.2499, ठीक है। एंड y2 निकालने के लिए y1, तो बेसिकली y1 1.1155 प्लस 0.1/2, तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है, क्योंकि सिंपली मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम कहें इस फॉर्मूले में, ठीक है। हाँ, ये इन जनरल फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास अब ये हो जाएगा 0.2 प्लस 1.2499 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास अब मैं लिख सकता हूँ 1.2499 का स्क्वायर, ठीक है। एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आ जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, कितना जाएगा पहले, अरे इसमें ये भी तो गड़बड़ कर दी, 0.5 में तो था ही, बट एफ एक्स नोट वाई नोट भी था, ठीक है। तो पहले एक्स नोट वाई नोट तो हो जाएगा 0.1 प्लस 1.1155 का स्क्वायर, अब प्लस, ठीक है, एफ x1 y1 स्टार, तो ये हो जाएगा 0.2, तो क्योंकि x2 नेक्स्ट पॉइंट पाता है, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 1.2499 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.2708, ठीक है। सिमिलरली पहले y3 स्टार निकालोगे, y3 स्टार जो है वो आ जाएगा आपका 1.4522, ये आपको निकालना है, ठीक है। एंड जब y3 निकालोगे तो ये हो जाएगा y2 तो हो गई 1.2708 प्लस 0.05 एंड ये हो जाएगा f जो है 0.2 एंड 1.2708 पे, तो 0.2 प्लस 1.2708 का स्क्वायर प्लस 0.3 प्लस 1.4522 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.4819, ठीक है, जो कि हमें इसलिए y 0.3 जो कि हमें निकालना था, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही हमें करना था, थैंक यू। ऐसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, धन्यवाद।